और एक और कथा सुना देते हैं। नारद जी आए युधिष्ठिर के पास, तो नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर ने पूछा नारद जी से कि आप तो स्वर्ग से आ रहे हैं। बोले हाँ। तो हमारे पिताजी वहां मिले पांडु जी? बोले हाँ मिले तो सही, प्रसन्न तो हैं पिताजी हमारे वहां? बोले हाँ प्रसन्न तो हैं, एक बात से बड़े दुखी रहते हैं। किस बात से दुखी रहते हैं? तो नारद जी ने कहा वो इस बात से दुखी रहते हैं कि स्वर्ग में जो आदर सम्मान सत्यवादी हरिश्चंद्र को प्राप्त है, वो आदर सम्मान आपके पिताजी को नहीं मिलता है। उनको ठीक है, कुर्सी मिली है, बैठो, पर हरिश्चंद्र का बहुत आदर है। वे चाहते हैं कि मेरा भी हरिश्चंद्र के जैसा आदर हो। वो कब होगा? बोले जब उनकी संतान राजसूय यज्ञ करे और उस यज्ञ का पुण्य अपने पिता को अर्पित करे, तो उनका स्वर्ग में वह सम्मान उन्हें प्राप्त हो सकता है जो हरिश्चंद्र को प्राप्त है। ये महाभारत में लिखा है। हमारे कहने का आशय ये है, ब्रह्मलोक तक यही नाटक है। केवल और केवल भगवान के चरण कमल ऐसे हैं जहां न राग है, न रोष है, न दोष है, न दुख है, न पुण्य है, न पाप है, कुछ नहीं है। वहां केवल आनंद 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 आनंद, परमानंद है। बाकी सब ठगने में लगे हैं। गुरु चेलों को, चेले गुरु को, पिता पुत्र को, पुत्र पिता को, पति पत्नी को, पति पत्नी को, पत्नी पति को। ठग ठग है व्यवहार। पर सच्चे संत, सच्चे सद्गुरु किसी को ठगते नहीं हैं, सबको सच्ची बात बताते हैं। भैया सच्ची बात यही है, सब कुछ छोड़कर भगवान में लग जाओ। इससे सच्ची और इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती है। माता पिता गौ ब्राह्मण संत, इनकी सेवा करते हुए संसार से, शरीर से अनासक्त होकर प्रातःकाल जगने से लेके सोने तक जितना हो सके भगवान के पवित्र नाम का चिंतन करो, स्मरण करो, लीला का ध्यान करो। और यह पक्का निश्चय कर लो कि यह शरीर हमारा अंतिम शरीर होगा, यह जन्म हमारा अंतिम जन्म होगा। अब हमें लौटकर इस दुख में, संसार में फिर नहीं आना है। ऐसा संकल्प लेकर के भजन में लग जाओ। द्वार आने का काम मत छोड़ो। न किसी के प्रति राग रखो, न किसी के प्रति द्वेष रखो, न किसी से बदला लेने की भावना रखो, तो आप इसी जन्म में मुक्त हो जाएंगे। आपको लौटकर इस दुख में, संसार में फिर नहीं आना पड़ेगा।